हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आप लोगों के बीच फिर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हूँ। साथियों, क्या बताऊं मैं, जिस देश में जाति व्यवस्था किस तरीके से हावी है और किस तरीके से पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का किस तरीके से शोषण इस देश के अंदर हो रहा है, ये मैं आपको सामने कुछ तथ्य डाटा लेकर के आता हूँ। और जब भी मैं कोई बात रखता हूँ, ऑथेंटिकल बात रखता हूँ, जब भी कोई मैं मुद्दे को उठाता हूँ तो वो पूरा ऑथेंटिकल होगा और उसमें जितनी भी मतलब डाटा होगा। डाटा समझते हैं जो लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन है, डाटा का मतलब होता है कि किसी भी तथ्य के बारे में ऑफिशियली जानकारी कलेक्शन करना, डाटा कलेक्शन होता है। मैं डाटा के बेस पर ये बात रखता हूँ। साथियों, 2018 से लेकर के 2023 का ये डाटा है। 2018 से 2023 तक देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बन रहे हैं उन जजों का ये डाटा है। और ये एक आपके स्क्रीन पर एक पोस्ट हो जाएगी, देख लीजिए इस पोस्ट को कि किस तरीके से पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के साथ किस तरीके का धोखाधड़ी इस देश के अंतर्गत हो रही है। साथियों, डाटा देख लिया होगा आपने, वो उसके माध्यम से 2018 से, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, 2023 का मामला है। 2023 में 61 लोग बने इस देश के अंदर जज। 61 में 37 जनरल, 3 SC, 2 ST, 15 OBC, 4 माइनॉरिटी के बने। लेकिन मैं पूरा एक डाटा बता दे रहा हूं 2018 से 2023 तक। 2018 से 2023 तक इस भारतवर्ष के अंदर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के अंदर नियुक्तियां होती हैं। और ये नियुक्ति आम नहीं है, ये कॉलेजियम सिस्टम पर आधारित नियुक्तियां होती हैं। मैं कॉलेजियम सिस्टम पर एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को जानकारी ही नहीं है लेटरल एंट्री क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, हमारे समाज को जानकारी नहीं है। और आप लोग जो मेरी वीडियो को देखते हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ये कॉलेजियम सिस्टम और लेटरल एंट्री क्या है, किस तरीके से इस देश को खा रही है, किस तरीके से ये पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक लोगों को खाने का काम कर रही है, ये मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में। लेकिन आज इस मुद्दे पर की बात करते हैं। 2018 से 2023 तक जजों की कुल टोटल भर्तियां हुई 601 भर्तियां हुई। इन 601 में 457 सामान्य वर्ग को दी जाती है। 457 यानी 76%। जबकि कहा यह जाता है कि इस देश में 50% आरक्षण लागू है, 50% सीटें सामान्य में होनी चाहिए। 50% 601 का मतलब 300 सीटें होनी चाहिए, लेकिन 300 की जगह 157 ज्यादा हैं। चलिए कोई बात नहीं, किसी को ज्यादा मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी संख्या तो पूरी रहनी चाहिए। हमारी जितनी आरक्षण भारतीय संविधान ने दिया है, यानी भारतीय संविधान की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मंडल कमीशन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से SC, अनुसूचित जाति की यानी दलित को 18, केवल मात्र 18 बने 600 में, मात्र 3%, जबकि भारतीय संविधान ये कहता है, गोलमेज सम्मेलन ये कहता है, साइमन कमीशन ये कहता है कि SC दलितों के लिए 15% आरक्षण होना चाहिए। 15 यानी कि SC को, दलितों भाइयों आप भी देख लो, आपके साथ भी कम अन्याय नहीं होता। 15% होना चाहिए। आप भी हम जैसे लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग भी पता नहीं किस तरीके से, और ज्यादा दिन तक अगर आप चुप रहे तो आपकी आने वाली औलादें, आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होंगी, ये बार बार कहता हूं। तो साथियों, दलितों के लिए मात्र 3% पद, यानी कि दलितों को 15% भारतीय संविधान के हिसाब से होना चाहिए, यानी 12% की दलितों के आरक्षण पर डकैती पड़ने का काम कर रही, क्योंकि मैं इसको डकैती कहता हूं, चोरी भी नहीं कहता हूं। चोरी होती है छोटी मोटी, ये तो पूरी डकैती है। दूसरी बात, आदिवासियों को मात्र 1.5%, जबकि आदिवासियों को भारतीय संविधान में 7.5% का आरक्षण लागू है। 7.5% के हिसाब से
7.5% के हिसाब से लगभग 45 पद होने चाहिए थे, 45 की जगह मात्र 9, यानी कि यहां पर भी लगभग 6% आदिवासी लोगों का भी आरक्षण खाने का काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है ओबीसी जो घंटा बजाता है, क्योंकि वो घंटा बजाने में इतना मशगूल हो गया है, उसे घंटा बजाने की जरूरत नहीं है। वो कांवड़ यात्रा तो पूरी यात्रा कर रहा है, लेकिन कभी भी मंडल कमीशन की जो रिपोर्टें लागू होनी चाहिए, आरक्षण की पूरी, संविधान की पूरी रिपोर्टें लागू होनी चाहिए, उस पर कभी चर्चा नहीं करता। 72 बने एससी, केवल ओबीसी 72 यानी 12% बने, 12%, जबकि कितने होने चाहिए 27% के हिसाब से लगभग 170 होने चाहिए थे। 170 में 172, लगभग 100 पदों की, यानी कि लगभग जो है 12% यानी 15%, 27% कहता है ना, 27% आरक्षण होना चाहिए ना पिछड़ों को मंडल कमीशन के आधार पर, लेकिन मिला कितना 12%, यानी 15% की यहां पर डकैती पूरी तरीके से पिछड़ों के साथ की गई है। लेकिन साथियों मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, लेकिन एक बात ये है कि इस देश के अंदर जाति नहीं है, जाति नहीं है, क्योंकि तभी तो पेशाब पिलाने का काम किया जा रहा है, तभी तो थूक चटवाने का काम किया जा रहा है, तभी तो चप्पल सर पर घुमाने का काम किया जा रहा है, तभी तो पेशाब सर पर की जा रही है, तभी तो जूते में पेशाब भर भर कर दी जा रही है, तभी तो अगर गिलास में एक टीचर, सोचिए एक टीचर गिलास में पानी पी लेता है तो उसके लिए कैसे वो वीडियो वायरल होती है, सर्वे करने जाता है टीचर। ऐसी घटनाएं इस देश के अंदर हो रही है, क्योंकि इस देश से जाति नहीं है। अब सोचिए जो व्यक्ति जहां पर बैठा होगा वो अपने लिए सोचेगा, अपने समाज के लिए सोचेगा, अपनी जाति के लिए सोचेगा। जब वो वहां पर बैठे हुए हैं इतनी ज्यादा संख्या में, तो वो किसके लिए सोचेंगे? क्या वो आपके लिए सोचेंगे, शोषित के लिए सोचेंगे, दलित के लिए सोचेंगे, वंचित के लिए सोचेंगे, मजलूमों के लिए सोचेंगे, क्या पिछड़ों के लिए सोचेंगे, क्या आदिवासियों के लिए सोचेंगे, क्या अल्पसंख्यकों के लिए सोचेंगे? नहीं सोचेंगे ना। जब नहीं सोचेंगे तो सोचिए कि ये लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं वो क्यों पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, इसको पहुंचाने में किसका हाथ है, पहुंचाने के लिए ना पहुंचे उसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखिए कि जो ताकतें, जो सांप्रदायिक ताकतें इस तरीके से घटना को करने का अंजाम दे रही हैं, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। और ये जैसे हम जैसे लोग जो आवाज को उठाने का कम से कम काम कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम को के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, दलित लोगों को लेटरल एंट्री बताइए। अभी लेटरल एंट्री पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा एक दिन, और कॉलेजियम सिस्टम पर तो 2-4 दिन वीडियो बनाऊंगा, तब जाकर के समझ में आएगा। क्योंकि हमारे देश के लोगों को कॉलेजियम सिस्टम क्या है, लेटरल एंट्री क्या हो रही है, इस देश के अंदर किस तरीके से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ शोषण किया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। तो साथियों, अगर वीडियो मेरी, मैं पहले ही बताता हूं, मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, 7-8 मिनट की वीडियो बनाता हूं। मेरी वीडियो को पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं, और लोगों को वीडियो शेयर करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।